नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी का 1/2020 का जो आपका जो कैटेगरी नंबर 17 एडवर्टाइजमेंट कितनी है 1/2020 कैटेगरी नंबर 17 और पेपर किसका था तो पेपर था आपका ऑटो इलेक्ट्रीशियन का आपका पेपर था जो कि एचएसएससी के द्वारा करवाया गया है। ये पेपर हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे इसका और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है लवप्रीत भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, पहले जो है ये कुछ एक क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप करेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन रहेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको छोड़कर जो आपके सब में कॉमन जो सब्जेक्ट रहेंगे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आपको बताना है औद्योगिक स्टेट दिया हुआ है, यहाँ पे जिला दिया हुआ, कौन सा किसके साथ मैच करता है तो कुंडली हम सभी को पता है कहाँ पे हो जाएगा तो आपका सोनीपत में हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन है आपको ये करने के बाद सीधा जाना है ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखिए पहले का हमारा कौन सा सेकंड हो गया, तो यहाँ से देखिए पहले का आपका सेकंड सिर्फ एक में ही है तो बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि ये तो आसान है लेकिन ये हर एक जितने भी आपके जो है मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से वाला हमें आता है, बस उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो कुंडली आपका सोनीपत में हो जाएगा। इसके अलावा स्माल का आपका कहाँ पे पानीपत में हो जाएगा। टोहाना आपका कहाँ पे फतेहाबाद में। इसके अलावा रोज का मेव जो कि एचएसएससी ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट यही कि आपका रोज का मेव जो है वो कहाँ पे पड़ता है तो ये आपका गुरुग्राम में जो इसको राइट आंसर माना गया। इसके अलावा जो है टोहाना को जो है आपका क्या नहरों का शहर बोला जाता है, टोहाना का क्या आपको नहरों का शहर बोला जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है, नहरों का शहर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब देखिए फतेहाबाद जो है वो किस मंडल में आता है तो आपका हिसार मंडल में आता है। इसके अलावा सोनीपत जो है आपका किस में तो आपका रोहतक मंडल में आता है। गुरुग्राम जो है आप खुद एक मंडल है और पानीपत आपका किसमें करनाल मंडल में आता है। तो ये चारों जो आपको ध्यान रखने कौन सा किस मंडल के तहत आता है इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो थर्ड दिया गया, थर्ड का आई थिंक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा किस पर आधारित है तो पांचवी पीढ़ी जो है आपकी फिफ्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो किस पर बेस है, उसका कंसेप्ट क्या है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा जो है आपके सामने बाकी है उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर, पहले यहाँ पे आइए देखिए वैक्यूम ट्यूब, ये आपका कौन सी फर्स्ट जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। और इसके बाद में कौन सा आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपकी ये किसमें, ये आपकी थर्ड जनरेशन में हुई थी, थर्ड जनरेशन में। इसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर किसमें फोर्थ में। इसके साथ ही आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो लार्ज स्केल पे इसमें यूज हुई थी। उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें पांचवी जो आपकी पीढ़ी जो है पांचवी जनरेशन उसमें आपका यूज हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से वैक्यूम वाला जो है कई बार पूछ लिया गया है तो क्या पता आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चारों जो है इनको अच्छे से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन दिया गया कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार 2020 जो है किसको दिया गया तो किसको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जीनेत बेडेओ लीमा जो कि आपकी कोलंबिया की एक जर्नलिस्ट है उसको दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनेगा छठे क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सातवां जो है सिलेंडर ब्लॉक आपका किसका, आपका कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है। आठवां देखिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है हरियाणा सरकार के द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। और अगर यहाँ पे आपको जो है पुरुषों को ना देकर महिला को दिया जाता तब हम यहाँ पे कौन सा राइट आंसर करते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए जो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका महाराणा प्रताप जो पुरस्कार दिया गया है तो महाराणा प्रताप में कितना, यहाँ पे इसमें 2 लाख रुपए जो वो राशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार जो दिया ये आपका किसका, जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको दिया जाता है एक्सीलेंस के लिए। तो आपका इसमें कितना, तो इसमें आपका 1 लाख पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकलव्य आपका जूनियर के लिए होता है। इसके अलावा जो विक्रमादित्य दिया हुआ है तो ये आपका किसके लिए है, तो ये आपका जो जूनियर स्पोर्ट्स में जो आपके रेफरी एम्पायर और जज जो होते हैं उनको दिया जाता है विक्रमादित्य। और इसमें आपका कितना है, और इसमें भी आपका 2 लाख जो है वो प्राइस होता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पुरुषों के लिए, अगर यहाँ पे महिला फीमेल के लिए अगर बोल दे कौन सा हो जाएगा आपका लाइफ टाइम जो आपका अचीव जो कंट्रीब्यूशन अवार्ड जो है वो किसके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फीमेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा हो जाएगा तो वो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है वो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है वो किसके लिए है, फीमेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और द्रोणाचार्य आपको पता है कि इसके लिए कोच के लिए होता है, गुरु के लिए आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है यहाँ पे कि 9th क्वेश्चन देखिए, 1 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग कितना है, 4 गुना है।
दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुना है, तो यदि उसमें 27 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाते हैं। अब देखिए 27 जोड़ेंगे तो उसके बाद अंक पलट जाएंगे, तो ऑप्शन उठाओगे तो आपका ये जो है राइट आंसर बनेगा। देखिए संख्या कितनी है 36 है, अंकों का जोड़ कितना है 9, तो कितने गुना है 4 गुना है, बस यहाँ से आपका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद 36 में आप 27 ऐड करके देखोगे तो आपका कितना 63 बन जाएगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया, सारी चीजें सेटिस्फाई करिए, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने देखिए 13वां क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा में हथनी कुंड बैराज जो है वो किस नदी पर है, तो किस पर, यमुना पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। हथनी कुंड बैराज जो हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ डैम हो जाएगा, और कहाँ पे है ये, तो यमुनानगर में हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुनानगर में। 1999 में जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया HSSC ने कि 1999 में जो है इसने किसको रिप्लेस किया, तो ताजे वाला बैराज जो है उसको रिप्लेस कर लिया हथनी कुंड बैराज ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यमुना नदी जो दिया हुआ है ये आपकी हरियाणा में जो आपकी 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, किसके साथ, किसके बीच जो है ये आपकी हरियाणा और यूपी के बीच में जो है 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, हरियाणा और यूपी के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कितना 320 किलोमीटर। अब जो है यमुना नदी पर कुछ एक डैम जो है वो आपको ध्यान रखने कौन कौन से, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से डैम हो जाएंगे। जैसे एक आपका हथनी कुंड हो गया, ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है हथनी कुंड। इसके अलावा जो हथनी कुंड ने जिसको आपका रिप्लेस किया है यानी आपका ताजे वाला हो जाएगा। इसके अलावा किसाऊ जो है ये डैम आपका किस पर, यमुना नदी पर हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा, रेणुका। तो ये कुछ एक डैम है जो आपको ध्यान रखने हैं यमुना नदी से जुड़े हुए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, यमुना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 14 का 15वां देखिए, एक मनी बिल जो आपका धन विधेयक जो है वो कहाँ पे लाया जाता है, तो धन विधेयक सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा होता है। तो आर्टिकल आपका जो है धन विधेयक में आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल 110 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहाँ पे पेश किया जाता है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, लोकसभा में। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो आपके विधेयक जो होते हैं वो दोनों सदन में जो है पेश किए जाते हैं, लेकिन आपका जो मनी बिल है वो सिर्फ आपका कहाँ पे, लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे केवल जो है लोकसभा में किसके, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जो है पेश किया जाता है। किसकी सिफारिश है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो आके आपका दिया हुआ हाइड्रोलिक जैक जो है किस पर, पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज जो है वो पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, तो आप सभी को राइट आंसर पता है कहाँ पे, महेंद्रगढ़, खनिजों की नगरी महेंद्रगढ़ में आपका जो है मैग्नीज पाया जाता है। अगर आपसे संगमरमर पूछ ले, संगमरमर, तो ये आपका संगमरमर कहाँ पे, ये भी आपका महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपको याद होगा HSSC ने पूछा था कि स्लेट के बारे में, और वहां पे HSSC ने राइट आंसर क्या माना था, गुरुग्राम जो है वो राइट आंसर माना था। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से, तो जो तांबा जो है, तांबा भी आपका कहाँ पे, तो आपके महेंद्रगढ़ और नारनौल में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने, देखिए 18वां क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपके सामने जोड़े दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा। तो आपका क्या आएगा, देखिए 16 और यहाँ पे 36 है, तो आपको देखते ही समझ आ गया कि ये आपका किसका, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। और उसके बाद आपका ये कितना है, ये आपका 6 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे 68 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आपका 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 प्लस में 4 यानी कि 68 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे करके देखोगे 6 का क्यूब आपका कितना, 216, और प्लस में 6 करोगे तो कितना, 222 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस तरह से जो है आप थोड़ा सा सोच के जो है इसको आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे 20वां क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में अच्छे से समझ आ रहा है। यहाँ पे इनको नंबर लिखे इनका कितना, 4 पे, 2 पे पहला बी, उसके बाद 4 पे, फिर 7 पे, जी आपका 7 पे है, जे आपका 10 पे है, एन आपका 14 पे, एन आपका 14 पे, आर आपका 18 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना, प्लस में 2 किया, फिर प्लस में 3 किया, फिर यहाँ पे प्लस में 3, प्लस में 4, यहाँ पे प्लस में 4, तो प्लस में 5 आ जाएगा। तो 18 और 5 कितने हो गए, तो कमेंट कर देना, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ 20वां जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो 21वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि ओम्स का नियम जो है, ओम व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड टू द ओम्स लॉ, कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस। ये आप विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद 22वां देखिए, हरियाणा के निम्न में से कौन सी झील जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगी, तो कौन सी रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भिंडावास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो रहेगी भिंडावास, ये आपकी जो है एक झील भी हो जाएगी और एक आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो जाएगा। कहाँ पे रहेगी, तो आपकी झज्जर में रहेगी। सभी को पता है भिंडावास और खप्परवास दोनों आपके झज्जर में रहेंगे। इसके अलावा 2009 में जो है इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको चुना गया था, 2009
2009 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये जो है हरियाणा की काफी सुंदर झील जो है बताई जाती है, सबसे सुंदर झील जो भिंडावास वाली है। और इसके अलावा दमदमा आपकी कहाँ पे है, शायद मैंने सुबह वाले में गलत थोड़ा सा बता दिया था, एकदम से क्या है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार। दमदमा जो है वो आप सभी को पता है कहाँ पे, गुरुग्राम में आपकी दमदमा रहेगी। बड़खल आपकी कहाँ पे, तो फरीदाबाद में रहेगी, 1947 में जो है बनाई गई है। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा करनाल में आपकी कौन सी झील है, तो कर्ण झील हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत रहेगी। तो ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला ये वाली बात कि जो आपके अभी लेटेस्ट के जो डाटा है वो सारे हमने डिस्कस किए हैं, कहाँ पे ग्राम पंचायत कम है, कहाँ पे ज्यादा है। तो वो 10-1 मिनट की वीडियो है, वो जाकर आप देखें, वहां पे आपको सारे विद प्रूफ जो है डाटा दिखाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिए वो डिट्टो ही पूछ लिया गया कि सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पे हो जाएगी, तो कहाँ पे, फरीदाबाद में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए 2-3 एक आपको ध्यान रखना है, कौन सी, फरीदाबाद में आपकी कितनी है, तो पहले आपकी कितनी हुआ करती थी, तो 116 जो है ग्राम पंचायत हुआ करती थी, नई 3 बनी है, तो यानी कितनी होगी, 119 होगी। दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, तो पंचकुला हो जाएगी। यानी फरीदाबाद के बाद अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना होता, पंचकुला दिया होता, तब हम पंचकुला के साथ जाते। और पंचकुला में आपकी कितनी है, तो 128 पहले थी और एक नई बनी है, यानी कितनी, 129 होगी। तो ये दोनों डाटा आप ध्यान रखेंगे। वहां पर मैंने आपको 3 से 4 डाटा बताए हुए हैं। इसके अलावा अगर ये तो कम की बात होगी, अगर आपसे ज्यादा पूछ ले कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे, यमुनानगर में हो जाएगी। कहाँ पे, यमुनानगर में। और कितनी है, तो पहले 472 थी, उसके बाद 18 नई बनी है, तो कितनी होगी, 490। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी चीजें यहाँ से आप नोट करोगे, यहाँ से क्योंकि ये करंट का डाटा है, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 24वां सच्चर फार्मूला जो है, इसके अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितना, आपका 2। कौन कौन से, एक आपका हिंदी था, एक आपका पंजाबी भाषी था, दोनों में विभाजित किया गया था, ध्यान रखना है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके अलावा सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को जो है सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। इसके बाद 25वां, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है कि एक गैसीय माध्यम में आपका ध्वनि का वेग कितना है, 330 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। यदि तापमान को जो है परिवर्तन किए बिना दाब को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा। यानी यहाँ पे किस में चेंज किया गया, तो आपका चेंज इन प्रेशर, जो आपका प्रेशर जो है उसको 4 गुना बढ़ा दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है गैस में, जो आपकी गैस में यहाँ पे दिया हुआ है, जो गैस में आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसके ऊपर जो प्रेशर का जो है बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 इफेक्ट होता है। तो यानी जो पहले आपकी 330 थी वो आपकी बाद में भी 330 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 27वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि आपका 11वीं सदी में अल बरूनी की इतिहास की आपकी कौन सी किताब उल हिंद। तो आपको ध्यान रखना है किताब उल हिंद बुक किसके द्वारा, अल बरूनी के द्वारा लिखी हुई है। और शायद हम कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं क्वेश्चन को, जो कि आपकी हरियाणा के प्रसिद्ध झील है, तो कौन सी हो जाएगी, कमेंट कर देना। कम से कम 10 बार जो है एचएसएससी पूछ चुकी है और 20 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 28वां क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के बारे में सत्य है। तो एक तो देखिए वायु प्रदूषण से क्या होता है, सांस की बीमारी, तंत्रिका परिसंचरण प्रणाली संबंधी रोग पैदा होते हैं, तो बिल्कुल सही। दूसरा, वायु प्रदूषण से अमल वर्षा होती है। तो अमल वर्षा कैसी होती है कि जो आपका धुआं जो होता है उनसे यानी वायु प्रदूषण होता है। और उसके बाद अमल वर्षा के आपको ध्यान रखना है कि किसके कारण होता है। तो आपका 2 जो मुख्य इसके घटक होते हैं, जिसको एक तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका कौन सा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये दोनों आपकी अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। तो इनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो आपके दोनों के दोनों जो वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी एचएसएससी ने पूछा और आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या माना गया कि हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य की क्षमता की पहचान किसके द्वारा की गई, तो पीटर जैक्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका गुरुग्राम में पड़ता है, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में कहाँ पे, आपका ये फरुख नगर के आसपास पड़ता है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये पूछ ले यानी आपका दिल्ली से जो है कितना दूर है, तो ये लगभग 50 किलोमीटर दिल्ली से दूर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको आपका नेशनल पार्क जो है वो कब बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कब, 1991 में जो है नेशनल पार्क बनाया गया, कब, 5 जुलाई 1991 को। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को आपका ये बोला जाता है, नियर को ये बोला जाता है, तो आपका नोड को क्या बोला जाएगा। देखिए नोड यानी एन जो दिया हुआ यहाँ पे, एन का मतलब क्या है, तो आपका 2 है, यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका 2 हो गया। उसके बाद ओ का मतलब आपका यहाँ से बनेगा, सेकंड लेटर उठाओगे 2 और 3, आपके 2 निकालने के बाद ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट यहाँ पे 32 जो दिया गया है कि इज ए स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैम, तो आपका क्या कैश मेमोरी इसका हो सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अलावा 33 देखिए, शाहजहां के मयूर शासन को कौन लूट गया, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, जो करनाल का युद्ध 1739 का करनाल का युद्ध जो है कौन ले गया, नादिर शाह इसमें जीत गया था, और नादिर शाह जो है मराठों को हराकर यहाँ से अपना मयूर शासन जो कि शाहजहां के टाइम में बनाया गया था, इस मयूर शासन को जो है अपने साथ ले गया था, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध जो जीता था किसने, अहमद शाह अब्दाली ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना, मराठों को यहाँ पे हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, गिल गमेश जो है किसका महाकाव्य है, तो किसका आपका मेसोपोटामिया वासी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे 36 की फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल जो है उन्होंने 1642 में किसका आविष्कार किया, तो किसका एडिंग मशीन का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 37 यहाँ पे निम्न में से कौन सा राज्य जो है हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आपका, जहाँ पे हरियाणा में भारत में जो है जहाँ से अरुण यानी सूरज जो है उसका उदय होता है, इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। अरुणाचल आपका सबसे पूर्वी अगर राज्य पूछ ले भारत का तो आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा मिजोरम, सिक्किम, ये सारा जो है आपके पूर्वी साइड के आपके स्टेट जो है वो पड़ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। HSSC ने कितनी सीमाएं जो है वो मानी है, तो आपको ध्यान रखना, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा आपका कौन सा उत्तराखंड, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान और पंजाब, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो है काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं लगती, तो बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन जो है HSSC हमेशा ही जो है उत्तराखंड को मानती आ रही है कि आपका यमुनानगर जो है वो टच होता है आपके उत्तराखंड के देहरादून से, तो बस आपको ये ध्यान रखना है उत्तराखंड से HSSC के अकॉर्डिंग टच होती है, और हम HSSC के साथ ही जाकर ये राइट आंसर इसका यही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना जो है स्थानीय वृक्षों की प्रजाति के वृक्षारोपण को जो है बढ़ावा देती है, तो कौन सी हो जाएगी, हर घर हरियाली योजना, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और ये योजना शुरू कब की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना, कब, जुलाई 2015 में, तो जुलाई 2015 में जो है ये योजना शुरू की गई, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद 39 देखिए, दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हरियाणा में डैश एक मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोडी एक छोटी मछली का आवरण और सिक्के और सुपारी का बना होता है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर क्या माना था, मंडा माना था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए 41 यहाँ पे कि आपका पश्चिमी हरियाणा के मैदान, पूर्वी हरियाणा के मैदानों के राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बागर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने देखिए ये दोबारा से क्वेश्चन आ चुका कि आपका जो इमीडिएट लाइफ सेविंग केयर कौन सा आपका फर्स्ट एड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 43 जो है कि ब्रेक आपका किससे तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 45 यहाँ पे आपको ये दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा गलत है, तो देखिए कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो पहला यहाँ पे दिया गया कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करता है यानी ट्रांसफर कर सकता है, तो बिल्कुल सही है ये वाला। उसके बाद इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्य होते हैं यानी जो है बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद किसी भी न्यायालय के मामले आपने पास मंगवा सकता है और एक उच्च न्यायालय से दूसरे के मामले स्थानांतरित नहीं कर सकता, तो ये कर सकता है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए। और अभी जो है आपको यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो दिया गया इसके बारे में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेना, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है, वैसे तो इसकी स्थापना काफी पहले 1937 के आसपास हो गई थी, तब जो है इसको भारत की संघीय अदालत के रूप में माना जाता था, लेकिन जो स्वतंत्र भारत के बाद अगर हम बात करें तो 28 जनवरी 1950 को जो है ये आपके भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इसके कौन है, तो आपके जो चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे इसके सुप्रीम कोर्ट के, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कौन हो जाएंगे, एन वी रमना जो है हमने शायद पहले भी ये डिस्कस किया है, एन वी रमना इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो नूतन पाली वेंकट रमना जो है फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एन वी रमना हो जाएंगे, तो ये आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 47 देखिए कि बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाले कौन सा, एक तारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है और
इसमें क्या होते हैं, तो आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और 1 इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद ये जो पिक्चर आप पहचान के इसका नाम बता देना क्या हो जाएगा। 50 देखिए, यदि नीचे देखिए प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखिए 4 है, ये अब माइनस कर देंगे तो आपकी ओड हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये भी, यानी कितनी 4 हो जाएगी। पहले भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डिटो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 52 यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई, तो कौन, ली कार्बूजियर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चंडीगढ़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में आपकी लोकसभा की कितनी सीट है, तो कितनी, 1 सीट रहेगी आपकी लोकसभा की। इसके अलावा चंडीगढ़ मोहाली और पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली और पंचकुला इन तीनों को आपका क्या बोला जाता है, तो ट्राई सिटी इसको बोला जाता है। इसके अलावा आपका रोज गार्डन और रॉक गार्डन दोनों भी आपके कहाँ पे पड़ते हैं, रोज गार्डन और रॉक गार्डन दोनों के दोनों आपके कहाँ पे, तो ये चंडीगढ़ में पड़ेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एरिया कितना है चंडीगढ़ का, तो 114 वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा चंडीगढ़ जो है किसके अंडर आता है, तो ये आपके पंजाब का जो गवर्नर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में वीपी सिंह बदनौर है। कौन है, वीपी सिंह बदनौर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब की गवर्नर है, तो उसी के अंडर आपका आता है चंडीगढ़। तो किसके, अगर आपसे ऑप्शन में वीपी सिंह बदनौर ना दिया हो तो चंडीगढ़ के पंजाब के गवर्नर भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आप उसको अकॉर्डिंग राइट आंसर कर दोगे। यहाँ पे ली कार्बूजियर का दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा ली कार्बूजियर ने जो है चंडीगढ़ को एक मानव की तरह, ह्यूमन की तरह जो इसकी संरचना बनाई थी, तो इसके बारे में मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि आपका किसको जो है आपका हार्ट बोला जाता है, किसको आपको जो है हेड बोला जाता है। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था और उसका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, दोबारा से भी शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद 53 इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। कार्बन के जो आइसोटोप है हम वैसे ही सेंड कर देंगे। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं जो उनका माध्य क्या हो जाएगा, तो पहली 10 संख्याओं का आपका कितना 5.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हरियाणा के केएमपी एक्सप्रेस वे के का मतलब क्या है, तो के आपका कुंडली हो जाएगा, एम आपका मानेसर हो जाएगा, मानेसर, और केएमपी पी से आपका पलवल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई कितनी है, तो 135.6 किलोमीटर लंबाई है। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे बोला जाता है। केजीपी भी अगर पूछ ले, कुंडली गाजियाबाद पलवल, तो गाजियाबाद जी से आपका गाजियाबाद बन जाएगा। इसकी कितनी 135 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, तो यानी बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आपका केएमपी जो है आपका बड़ा रहेगा इनमें। और इसके अलावा जो है आपका केएमपी जो है आपका कौन सा पश्चिमी परिधीय है, जो आपका हाईवे हो जाएगा, एक्सप्रेस वे, और केजीपी जो है वो आपका कौन सा पूर्वी हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 56 यहाँ पे आपका इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 57 जो दिया गया, आपको ये पूछा गया कि अम्ल के साथ जो है धातुओं की विक्रियाशीलता के साथ घटता क्रम कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आपका जो आयरन हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। 57 का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसका, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आपका कौन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद आपका कौन सा लिथियम आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा लिथियम के बाद कैल्शियम, लिथियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम। तो ये आपके सीरीज में चलते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ये सारी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने कि यदि एक सिक्के को जो है उछाला जाता है और शीर्ष पर 75% जो है अवसर है, यानी शीर्ष आने के, उसका जो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 75% चांस है। इसने क्या कहा है कि आपकी हेड ना आने की कितनी प्रायिकता हो जाएगी, तो जो बचेगी वो आपकी हेड ना होने की आ जाएगी। 75 है तो वो आपकी 25 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 61 देखिए कि सभी गैसों में समान आयतन में समान ताप और समान दाब पर अणुओं की संख्या समान होती है, तो वो कौन सा, एवोगैड्रो होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे क्या है, एचएसएससी पूछ रही है, एक आपका बॉयल्स लॉ के बारे में पूछ चुकी है, चार्ल्स लॉ जो है वो अभी बचा है, और एवोगैड्रो के बारे में भी पूछ चुकी है। ये तीनों लॉ जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके आने वाले एग्जाम्स में किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर है तो हो सकता है यहाँ से एग्जाम पूछ ले, क्योंकि यहाँ से जो है पहले आपके बॉयल्स के बारे में 2 बार पूछ लिया, अभी एवोगैड्रो के बारे में पूछ लिया, क्या पता आगे चार्ल्स लॉ के बारे में भी पूछ ले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने 63 के वायु पुराण के अनुसार निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर भगवान हनुमान जो है इनका जन्म स्थल माना जाता है, तो कौन सा, कैथल हो जाएगा, कपिस्थल। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कैथल जो है इसकी स्थापना कब हुई आपको पता है, 1 नवंबर 1989 को। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपको पता है टोटल कितने 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में से आपकी 11 जिले जो है वो ऐसे हैं जो आपके 1 नवंबर को बने हैं। कैसे, 1 नवंबर 1966 को जो है आपके कितने जिले बने, तो आपके 7 जिले जो उस टाइम बने हुए थे
उसके अलावा 1 नवंबर 1989 को जो है 4 बने थे, तो 7 और 4 कितने हो गए 11। हालांकि इसमें से जो पानीपत है वो बाद में दोबारा से पुनर्गठन भी हुआ था, लेकिन अगर पानीपत के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो हम 1 नवंबर 1989 ही जो है उसका राइट आंसर करेंगे। तो यहां से देखिए आपका 1 नवंबर के दिन जो है हरियाणा दिवस के दिन टोटल 11 जिले यानी आधे जिले जो है 1 नवंबर के दिन बने थे, बाकी जो है अलग बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैथल जो है आपका कब 1 नवंबर 1989 को जो है इसका स्थापना की गई थी। इसके अलावा कैथल को क्या बोलते हैं आपका हरियाणा की छोटी काशी बोलते हैं, हरियाणा की छोटी काशी, यहाँ पे लिखते हैं इसको छोटी काशी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नवग्रह कुंड के कारण जो है कैथल को छोटी काशी बोला जाता है, लेकिन वैसे अगर पूछ ले तो वैसे आपका कौन सा भिवानी आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कपिल मुनि की नगरी भी आपका किसको कैथल को बोला जाता है, कपिल मुनि की नगरी जो है आपका किसको जो आपका कैथल को बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 65 जो दिया गया है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट पर जो है कब हस्ताक्षर किए गए, तो कब हुए इनके बीच में? देखिए 1932 को हुए और डेट कौन सी थी? तो 24 सितंबर को जब जो है कहां पे हुई, तो देखिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के इनके बीच में पूना पैक्ट बोल सकते हैं, पूना यहाँ पे पैक्ट दिया हुआ या पूना समझौता भी इसको बोला जा सकता है। तो ये किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। कहां पे हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुणे की आपकी यरवड़ा जेल जो है, पुणे की यरवदा जेल में जो है आपका ये जो पूना पैक्ट जो हुआ था, राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो तीनों में भाग लिया था जिन्होंने, वो थे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपके सामने कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ कथन, डिट्टो क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया था शशि ने कि 2006 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से दिया गया है, बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए ये आपके किससे? आईएएस से नहीं है, ये IRS से जुड़े हुए हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो है इनका ये ऑप्शन गलत हो सकता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि ये IAS के सर्विस के ऑफिसर नहीं थे, ये IRS जो है उसके ऑफिसर थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही होना चाहिए इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे 68 जो दिया गया कि निम्न में से किसे हरियाणा लोक नाट्यशाला का पिता बोला जाता है, यह हम बोल सकते हैं फादर ऑफ फोक थिएटर इन हरियाणा। तो कौन रहेंगे? अली बख्श, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। संबंध कहां से रहेगा? तो रेवाड़ी से संबंध रहेगा। और अली बख्श से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के द्वारा अभी इन्हीं दिनों में एग्जाम में कि पद्मावत जो है किसकी रचना है, तो ये आपकी अली बख्श जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और इनकी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी पद्मावत के साथ चंद्रावल है, और इसके अलावा आपकी जो पद्मावत चंद्रावल जो है ये 2 आपको ध्यान रखनी है, पद्मावत और चंद्रावल ये 2 आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो है इनकी कुछ एक रचनाएं और भी है, लेकिन पद्मावत जो है पूछ ली गई है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद डैश कंप्यूटर जो आपका पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी हम किसको बोल सकते हैं? तो आपके माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके सामने कि 18 यहाँ पे ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है। काफी आसान सा है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणा का निशान लगाना है। जैसे ए का मतलब गुणा दिया हुआ है, उसके बाद बी की जगह आपको यहाँ पे बस यहाँ पे सिंबल जो है आपके साइन जो है आप पुट करोगे, यहाँ से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन राइट आंसर कर दोगे। उसके बाद अल्टामीरा गुफा जो है किस देश में स्थित है, तो अल्टामीरा कहाँ पे हो जाएगी? तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कहाँ पे? स्पेन में हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसको जो है आपका क्या आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया था, किसको? अल्टामीरा गुफा को यूनेस्को के द्वारा कब? 1985 में। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, अल्टामीरा गुफा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में 1985 में जो इसको शामिल किया गया। इसके अलावा आपका जो कहाँ पे? स्पेन में पड़ता है। अगर स्पेन की आपकी राजधानी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? माद्रिद जो है इसकी राजधानी हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेन की कैपिटल कौन सी? माद्रिद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1789 से लेकर 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा में किसका शासन था, तो कौन थे? महादजी सिंधिया जो है इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है महादजी सिंधिया जो इसका राइट आंसर रहेगा। 1789 से लेकर 1794 तक दिल्ली और हरियाणा पर शासन हुआ करता था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इसके बाद निम्न में से कौन जो है देश का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाला पहला भारतीय नागरिक था, तो कौन? CV रमन जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भारत रत्न जो है इससे जुड़ी एक मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें अब से लेकर यानी जब आपका भारत रत्न शुरू कब हुआ 1954 से जो है भारत रत्न शुरू हुए तब से लेकर अब तक जितने भी दिए जा चुके हैं उन सभी की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा और एक क्लास भी बना लेंगे छोटी सी 7 पेज है शायद, उसमें पूरी डिटेल दी हुई यानी काफी खुले खुले लिखे हुए हैं, तो ये मत सोचना कि ज्यादा पेज है। तो भारत रत्न कब 1954 से शुरू हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा सबसे पहले किसको? CV रमन को दिया गया था, किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया रमन प्रभाव के लिए जो है आपका
ये दिया गया था, या रमना इफेक्ट भी बोला जाता है कई बार, रमना इफेक्ट। तो उसके लिए जो है आपका सीवी रमन को जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 1954 से जो है ये शुरुआत की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखोगे। इसके अलावा 2019 में जो है आपका 2019 में किस किस को दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना किस किस को, तो आपके एक प्रणब मुखर्जी को जो है दिया गया था, प्रणब मुखर्जी। इसके अलावा नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका इनको दिया गया था। और इसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ 1954 में जो है और किस किस को दिया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा बनेगा, सी बनेगा, लेकिन इसके अलावा 1954 में जो है किस किस को दिया गया था, तो आप ध्यान रखें। एक तो सीवी रमन जो है आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है, जिनके जन्म दिवस पर हम कौन सा टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर, जो है वही आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको मिला था। और इसके अलावा जो है सी राजगोपालाचारी जो है इनको दिया गया था। तो 1954 में जो है इन तीनों को आपका भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने 75 जो दिया गया कि झज्जर के तत्समय नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857, यानी यहाँ पे क्या पूछा गया कि 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व किसने किया, तो अब्दुल रहमान खान, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाकी 1857 की क्रांति से हम काफी सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फोकल लंबाई जो है आपकी 2 मीटर के एक अवतल लेंस की आपकी जो है लेंस की पावर पूछी गई है, तो वो कितनी हो जाएगी, तो आपकी -0.5 डायप्टर हो जाएगी। आपकी ये भी पूछा गया कि लेंस को जो है आपकी पावर को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है, तो डायप्टर होती है। तो आपको ध्यान रखना है डायप्टर जो है इसकी यूनिट होती है, जिसको डी से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। और इसके अलावा पावर जो है उसकी आपकी फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, यानी 1/ फोकल लेंथ जो है उसकी यूनिट मानी जाती है, इसका आपका फॉर्मूला माना जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, अवतल लेंस का पूछा गया, तो आपका माइनस हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग 0.5 डायप्टर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसके बाद 78 हरियाणा राज्य के किसकी स्तुति पर बनाया गया था, तो सरदार हुकम सिंह की, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो व्हाट इज द फिजिकल हैजार्ड आपका कौन सा हो जाएगा, तो संक्षारक यानी कोरोजिव जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 81 देखिए कि दक्षिण प्रायद्वीप में निम्न में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्रफल का 10% आच्छादित करते हुए दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी मानी जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और ये कौन सी रहेगी, तो ये आपकी सेकंड हम पहले भी शायद इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो रहेगी आपकी। और इसके अलावा इसको और क्या बोला जाता है, तो आपका दक्षिण भारत की आपकी गंगा जो इसको बोला जाता है, कौन सी, दक्षिण भारत की गंगा भी आपको जो है गोदावरी को बोला जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया कि भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन था, तो कौन था, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी राइट आंसर है। कब से कब तक, तो ये 1898 से लेकर और 1963 तक जो है इनका टाइम पीरियड था, यानी ये तो इनका जो है टाइम पीरियड था जो आपकी 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1898 में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जो कार्यकाल जो है वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब 1950 से लेकर और 1958 तक जो है इन्होंने कार्य किया था मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। इसके अलावा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कौन हो जाएंगे, तो वो रहेंगे सुशील चंद्रा। कौन, सुशील चंद्रा। तो प्रेजेंट टाइम में कौन, सुशील चंद्रा रहेंगे। इसके अलावा जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 25 जनवरी 1950 को जो है आपके भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन है। और इससे पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ पीडीएफ के लिए, पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है। जितनी भी एचएसएससी के द्वारा अभी तक पेपर हुए सभी की पीडीएफ आपको अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 87 यहाँ पे दिया गया हिंदी के क्वेश्चन देखिए कि डैश का प्रयोग जो है भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए तथा कथन को आपका सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके 87 का राइट आंसर आप कर देना, क्या हो जाएगा इसका। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए अध्यापक जो है छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, तो ये क्वेश्चन डिट्टो पहले पूछा गया था, दोबारा से पूछ लिया गया। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 89 यहाँ पे कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्दों के मेल से एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, उसे क्या बोला जाता है। तो 89 का जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा समास, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 90 क्वेश्चन यहाँ पे कि जहां किसी वस्तु का या बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए या प्रशंसा की जाए, वहां पे कौन सा, तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति जो है अलंकार, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। देखिए पिछले पेपर अगर आपने देखा है ध्यान से, तो मैंने आपको वहां पे 2 चीज बताई थी क्वेश्चन टैग से जुड़ी हुई, वहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन कवर होंगे और ये क्वेश्चन भी आपका उसी से कवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सेंटेंस जो है
वो अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैन हेल्प है तो आपका नेगेटिव में आएगा, यानी आपका ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अब दूसरा कि जिस टेंस में आपका जो है सेंटेंस दिया हुआ है उसी टेंस में आगे आपका जो है क्वेश्चन टैग लगेगा, तो कौन सा, यहाँ पे कैन दिया है तो कांट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए इसे बिल्कुल आसानी से जो हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद 85 में देखिए कौन सा वर्ड आएगा, इनका जो है आप राइट आंसर कर देना इसका। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए 84 जो दिया गया है, 84 में आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। तो आपका क्या जाएगा, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट ही हैड ईटन फॉर ब्रेकफास्ट दैट डे, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद 83 क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन की आई सा हिम लिविंग द हाउस, क्या पैसिव में इसको चेंज करना है, तो इसका आपका कौन सा आ जाएगा, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर होना चाहिए 83 का। बाकी जो है अभी जल्दी ही ये क्वेश्चन हम सोल्व करने के बाद कल जो है आपके सामने कंटिन्यू करेंगे हम पेपर का सॉल्यूशन। पेपर का सॉल्यूशन जो है कंटिन्यू करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन, तो आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। अब पहले कौन से सब्जेक्ट की करें तो आप कमेंट कर देना। आई थिंक कंप्यूटर का करना बेटर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर के हम काफी सारे क्वेश्चन पहले छोड़ चुके हैं। कंप्यूटर की करें या साइंस की करें या हरियाणा जीके की करें, ये सारी की सारी हम जो है आपके ऑफिशियल आंसर की से डिस्कस करेंगे जो HSSC ने जारी की है। तो इसके बारे में कमेंट करके बता देना। सबसे पहले आपकी इंग्लिश की भी करेंगे और इसके अलावा हिंदी की भी करेंगे, सारी की सारी बिल्कुल डीप से और अच्छे से क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर वहां से उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा गलत ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी ने बहुत प्यार बनाए रखा है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।